दोस्तों, जो राहुल गांधी नहीं कर सकते वो प्रियंका गांधी कर देती हैं। संसद में एक बार फिर यही देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की चर्चा पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। वैसे मोदी जी जब भी संसद में बोलते हैं वो लंबा ही बोलते हैं, बहुत भाषण उनका लंबा होता है। 6 बजे शुरू हुआ भाषण, शाम को 7:30 बजे तक खत्म हुआ, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ली गई। वही विपक्ष के नेताओं से तो पूछा जाएगा ना कि उनको मोदी जी का भाषण कैसा लगा। तो माइक गया राहुल और प्रियंका के आगे। राहुल और प्रियंका जैसे ही मीडिया के आगे आए, राहुल गांधी पीछे चले गए, कुछ लोगों से वो बात कर रहे थे। प्रियंका गांधी मीडिया के आगे आई और मीडिया के आगे प्रियंका ने अमित शाह की, जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर यहां तक कि पीयूष गोयल, जी हाँ, मोदी जी के लाडले मंत्री पीयूष गोयल की मिमिक्री कर दी, उनकी एक्टिंग कर दी। और उस एक्टिंग को देखकर हर कोई ये बोलने लगा कि वाकई में जो काम राहुल गांधी नहीं कर सकते वो प्रियंका गांधी बड़ी सहजता से कर देती है। आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने खड़े खड़े मीडिया के आगे अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा सबको ट्रोल कर दिया। हालत ये हो गई दोस्तों कि प्रियंका गांधी मीडिया के आगे बताने लगी कि देखिए अमित शाह ऐसे ऐसे अपने सर पे हाथ फेर रहे थे, नड्डा जी ऐसे ऐसे करके हाथ से कुछ कर रहे थे, मोदी जी जैसे ही उनको देख रहे थे नड्डा जी एकदम अलर्ट हो गए और पीयूष गोयल तो बस सोने ही वाले थे। और प्रियंका गांधी ने मीडिया के आगे भी ये बोला, मैं तो बड़ी बोर हो गई। दोस्तों, जैसे ही मीडिया के कैमरे प्रियंका के आगे आए प्रतिक्रिया लेने के लिए कि मोदी का भाषण संसद में कैसा था संविधान पर चर्चा के दौरान, तो प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री ने एक नई बात नहीं बोली, मैं तो इंतजार करती रही, बिल्कुल बोर कर दिया। स्कूल में जो मैथ्स का डबल पीरियड होता था, लग रहा था मैं उसी में बैठी हूँ। बीच में नड्डा जी हाथ मल रहे थे तो मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो एकदम सुनने की एक्टिंग करने लगे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं करके अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल तो लग रहा था कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो ये एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है तो अडानी पर बहस तो करो। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने न केवल कटाक्ष किया मोदी जी के सहयोगियों पर कि भाई यही इनको नहीं सुन पा रहे थे, किसी को नींद आ रही थी, कोई सर पे हाथ फेर कर बार बार बोर हो रहा था और किसी के लिए बैठना भी मुश्किल हो रहा था। इतनी बोरियत पीएम मोदी के भाषण में थी, इतना लंबा भाषण था। वहीं अंत में प्रियंका गांधी ने उस मुद्दे पर बात की जिस मुद्दे पर लगातार पिछले पूरे एक सत्र में, इस शीतकालीन सत्र में, राहुल हो या प्रियंका हो या पूरी की पूरी कांग्रेस हो, वो टिकी हुई है अडानी के मुद्दे पर। कि अगर आप भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस की बात करें तो अडानी का मुद्दा तो एक जीता चाहता भ्रष्टाचार का नमूना है, जिसमें कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार है, जिसमें क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसमें सरकार के साथ मिली भगत है। तो चर्चा कीजिए ना। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, परिणीति शिंदे जो कि महाराष्ट्र से कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण बात की कि पूरे के पूरे संविधान पर चर्चा कर रहे थे मोदी जी, लेकिन सेक्युलर शब्द का जिक्र तक नहीं किया। और ये जो सेक्युलर शब्द है ये बेसिकली बहुत सारे अंधभक्त और बहुत सारे बीजेपी समर्थक इसको सेक्युलर भी बोलते हैं। जब से पिछले 10 साल से ये नया शब्द इजाद हुआ है, न्यूज़ चैनल्स में आपने सुना होगा, हिंदी कम और अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स में ज़्यादा। तो सेक्युलर शब्द हमारे देश में अब गाली की तरह इस्तेमाल होने लगा है। अरे तू तो सेक्युलर है। देखा होगा आपने, आपस में भी अगर एक दूसरे पर कटाक्ष करना होता है तो सेक्युलर शब्द को एक गाली की तरह, एक अब्यूज़ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सेक्युलर होना हमारे संविधान का बुनियादी आधार है। सेक्युलर शब्द है भी इंक्लूड हमारे संविधान पे। तो परिणीति शिंदे ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि पीएम ने पूरे संविधान पर चर्चा की, 1.5 घंटा बोले, लेकिन सेक्युलर शब्द नहीं बोले। अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि बहुत लंबा भाषण था, और जाहिर तौर पर लंबा भाषण तो था ही। और अखिलेश यादव ने कहा कि 11 संकल्पों का जुमला हमने सुना। वैसे एक बात बताऊं आपको, प्रधानमंत्री ने जब जुमले शब्द का कल मजाक उड़ाया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मोदी जी कहीं अमित शाह पर कटाक्ष तो नहीं कर रहे हैं। वैसे जुमला शब्द जो प्रधानमंत्री के लिए अमित शाह ने एक बार बोला था, उस पर मोदी जी कल क्या बोले, जरा सुनिए। आदरणीय सभापति जी, यहाँ संविधान पर अनेक भाषण हुए, अनेक विषय उठाए गए। हर एक की अपनी मजबूरियां होगी, राजनीति कुछ न कुछ करने के लिए कुछ करते होंगे, लेकिन आदरणीय सभापति जी, हमारा संविधान सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर के संवेदनशील रहा है वो है भारत के लोग, वी द पीपल, भारत के नागरिक। संविधान उनके लिए है, उनके हितों के लिए है, उनके कल्याण के लिए है, उनकी गरिमा के लिए है। और इसलिए
संविधान भारत के कल्याणकारी राज्य के लिए हमें दिशा निर्देश देता है और कल्याणकारी राज्य का मतलब है जहां नागरिकों को भी गरिमा प्राप्त हो, उनको गरिमामय जीवन की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। अब दोस्तों ये जुमला शब्द राहुल गांधी ने तो दिया नहीं है मोदी जी को, है ना। ये जुमला शब्द अखिलेश यादव ने भी नहीं दिया। ये जो जुमला शब्द आया है ना, ये जुमला शब्द अमित शाह ने दिया है। याद है आपको 2014 जब मोदी जी जीत गए थे और फिर ये चर्चा होने लगी कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, याद है ना। मोदी जी ने बोला था 2014 से पहले कि काला धन अगर आ गया तो सबके खाते में यही 15-15 लाख आ जाएंगे। तो ये सवाल मुझे अच्छे से याद है, एबीपी न्यूज के एक एंकर ने उस वक्त अमित शाह से पूछा था। अमित शाह उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो केंद्रीय गृह मंत्री नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्री वो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बने थे। तो अमित शाह से जब एबीपी न्यूज के एंकर ने बोला था कि 15-15 लाख का क्या हुआ, आपने बोला था, मोदी जी ने बोला था, तब अमित शाह ने कहा था कि वो तो एक जुमला है, वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया। उसके बाद इस पर खूब बवाल हुआ था कि देखिए मोदी जी एक बात बोल रहे हैं और चुनाव के बाद अमित शाह जी, जो मोदी जी के सबसे खासम खास हैं, वही कह रहे हैं कि जुमला है। उसके बाद से ये जुमला शब्द फेमस हुआ और हैरानी इस बात की है कि मोदी जी जुमले शब्द को संसद में कोट कर रहे हैं कि इनको जुमला शब्द बड़ा पसंद है, विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए। अरे उनको नहीं पसंद है जुमला शब्द, तो अमित शाह की देन है। वो अलग बात है कि अमित शाह की जुबान से मोदी जी ने सुना होगा जुमला शब्द कि देखिए मेरी बात को जुमला बोल रहे हैं, तो उनको बुरा लगा होगा। लेकिन हाँ, अब जब अमित शाह ने ही मोदी जी की बात को जुमला कह दिया तो विपक्षियों ने उसको लपक लिया। फिर तब से विपक्षी जितने भी हैं मोदी जी के, वो उनकी बातों को जुमला बोलते हैं। लेकिन देखिए संसद में मोदी जी शायद ये भी भूल गए कि ये जो जुमला शब्द है ये अमित शाह जी का इजाद किया हुआ है। खैर, संविधान पर चर्चा हो गई दोस्तों। संविधान पर चर्चा में किसने क्या बोला, किसका भाषण कैसा रहा, किसके भाषण में क्या गलतियां थी, किसने अपने भाषण में ये इंक्लूड नहीं किया, इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संसद में कौन कितना शानदार भाषण दे रहा है और कौन कितनी गलतियां कर रहा है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि संविधान की मूल आत्मा को कौन समझ रहा है। संविधान पर बड़ी बड़ी बातें करना, उसके आगे धूप अगरबत्ती लगाकर उसकी पूजा आरती करना अलग बात है, और संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में उतारना, एक प्रशासक के तौर पर संविधान को वाकई में अपने सलाखों पर रखना, यह अलग बात है। पूजा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसका अनुसरण करना और उसके मूल्यों को समझना ये कितना अलग है, ये मोदी जी जानते हैं। मोदी जी जानते हैं दोस्तों कि उनमें बोलने की कला बहुत शानदार है और उनके जो सपोर्टर हैं उस कला के मतलब फैन हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी ने अपने सपोर्टर्स को अपनी बातों से एक तरह से इन्फ्लुएंस किया हो। मोदी जी ने अपने पूरे भाषण में संविधान के दौरान नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी का जिक्र किया। वो कर सकते हैं क्योंकि मोदी के ये विरोधी हैं, मोदी के ये विपक्षी हैं। मोदी आज भी अपने आप को विपक्ष की भूमिका में ज्यादा मानते हैं। लेकिन इस बात पर अब कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप समझिए कि आपको देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। अब आप विपक्ष के नेता की तरह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर सकते। याद रखिए कि जिस तरह से आप इतिहास का जिक्र करके एक एक करके गिना रहे हैं कि उसने इस तरह से संविधान की अवहेलना की, उसने संविधान के साथ इतना खिलवाड़ किया, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इन पिछले 10 सालों में जो कुछ संविधान की मूल आत्मा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, संविधान के मूल्यों को साइड में रख के जिस तरह की सरकार चलाई गई, जिस तरह के फैसले लिए गए, जिस तरह की विचारधारा लोगों पर थोपी गई, वो भी कभी ना कभी गिनाया जाएगा, उसका भी कभी ना कभी हिसाब होगा। और जब इतिहास हिसाब करता है तो आप जानते हैं दोस्तों,
हिस्ट्री इज वेरी क्रूअल टू एवरीबडी। इतिहास जब हिसाब करता है तो फिर किसी को नहीं बख्शता, फिर किसी को नहीं छोड़ता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।